नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर आप जाओगे, आधी कंट्री आप एक्सप्लोर करोगे तो आप एशिया में रहोगे, आधी कंट्री आप एक्सप्लोर करोगे तो आप लिटरली यूरोप में पहुँच जाते हो। जी हाँ, ये एक ऐसी यूनिक कंट्री है जहाँ पे आपको दो कॉन्टिनेंट्स का मिलन होता है और ये एक ही कंट्री के अंदर है। जी हाँ, जो मैं कंट्री के बारे में आज आपको बता रहा हूँ उसका नाम है टर्की। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानने वाले हैं कि अगर आप टर्की जा रहे हो तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्की आता किधर है। टर्की देखिए ऑलमोस्ट एशिया और यूरोप के बीच में आता है। तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको सबसे आसान और कन्वीनियंट तरीका ऑब्वियसली बाय फ्लाइट रहेगा। इंडिया से काफ़ी डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है टर्की के लिए। आपको इंडिया से कोई भी मेजर सिटी से इस्तांबुल जो उनकी कैपिटल सिटी है उसके लिए आपको टिकट्स काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। प्राइजेस जनरली अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हो तो आपको थोड़ी कम में मिल जाती है। प्राइजेस आपको राउंड ट्रिप की पड़ जाएगी अराउंड 36-38,000 रुपीज़ एक अच्छे एयरलाइन में। इसके अलावा अगर आप दुबई के थ्रू भी जाते हो तो वहाँ से भी आपको एक ऑप्शन है थोड़ी सस्ती फ्लाइट्स बुकिंग करने के लिए, पर वो मैं थोड़े सीजन ट्रैवलर्स को ही सजेस्ट करूंगा करने के लिए। उसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग वुड बी द चीपेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन टू रीच टर्की। ऑलराइट, सो अभी जानते हैं कि टर्की में जाने के लिए आपको वीज़ा का क्या रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली टर्की में जाने के लिए इंडियंस को दो ऑप्शन है। एक है जो थोड़े हाई एंड लोगों के लिए, उनके लिए बता देता हूँ। अगर आपके पास यूएस, यूके, शेंगन या आयरलैंड का वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। आपको कोई भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3,500 के आसपास का फीस भर दीजिए और आपका काम हो गया। अब बात करते हैं हम जैसे नॉर्मल इंडियंस के पास जो नॉर्मल पासपोर्ट है उनका क्या सिचुएशन है। तो हम लोगों के लिए भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। हम लोग को अगर टर्की जाना है तो हमको उनके वेबसाइट पे जाके जो उनका प्रोसेस है वो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में उनकी सर्विसेज अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे सस्ता वाला जो $70 का है वो ले लीजिए, जिसका कॉस्ट हो जाता है राउंड अबाउट 5,600 से 6,000 रुपया। उसमें आपको वही नॉर्मल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मोस्ट कंट्रीज मांगती है, जैसे कि 6 मंथ्स का पासपोर्ट वैलिडिटी, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड कीजिए, फोटोग्राफ, आपके कंप्लीट बुकिंग्स ऑफ फ्लाइट एंड होटल्स फॉर द ड्यूरेशन दैट यू आर स्टेइंग, एज वेल एज आपको जो वहाँ पे है बैंक की 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी दिखाने के लिए कि आपके पास इनफ पैसा है टू फंड द ट्रैवल्स। ध्यान रखें कि उसमें मिनिमम 1 लाख का मेंटेन कीजिए बैलेंस, दैट वुड मेक योर लाइफ अ लॉट मोर ईजियर। ये सारी चीज अपलोड कीजिए और वीजा आपका अप्रूव हो जाता है एंड आप टर्की जा सकते हो। इसके अलावा आप कोई एजेंसी के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। वो आपका फिजिकली पासपोर्ट लेंगे, स्टैंप करा के सारी चीजें कर देंगे, जिसमें 1,000-2,000 रुपए एडिशनल ऐड हो जाता है। सो दैट चॉइस आई लीव अप टू यू। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि टर्की के करेंसी का क्या सीन है। टर्की का करेंसी है, उसका नाम है द टर्किश लीरा और 1 लीरा इज इक्वल टू 4.40 रुपए इन इंडियन करेंसी। डबल है थाईलैंड से कंपैरिजन में, हाँ, पर इतना भी महंगा नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। देखने जाए तो टर्की में खाना पीना रहना सस्ता है मोस्ट जगहों पे, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। और जहाँ तक मैं टर्किश करेंसी की अवेलेबिलिटी की बात करूँ इंडिया में, वो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है आपको। मैं आपको यूजुअली जैसा सजेस्ट करता हूँ कि आप US डॉलर्स कैरी कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप कैश लेके जाना प्रेफर करते हो तो। इसके अलावा अगर आप जा रहे हो तो आपको कार्ड जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फॉरेन एक्सचेंज कार्ड काफ़ी अच्छा पड़ जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा टू कैरी एन अमाउंट ऑफ मनी विदाउट हैविंग द टेंशन ऑफ लूजिंग द मनी। ये सारे ऑप्शंस हैं जब आप टर्की में जा रहे हो व्हेन इट कम्स टू कैश। ओके, तो अभी बात कर लेते कि आप जब टर्की जाओगे तो आपका बजट का एक्सपेक्टेशन आपको क्या रखना चाहिए। तो हर वीडियो की तरह इसको भी मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है बजट ट्रैवलर, दूसरा है हमारे फैमिली ट्रैवलर्स और तीसरे है थोड़े लग्जरी या जो हनीमून के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बजट ट्रैवलर के हिसाब से जा रहे हो या सोलो बैकपैकर के हिसाब से जा रहे हो तो ये ट्रिप को आप बहुत सस्ते में निपटा सकते हो एंड आपको 5 दिन आराम से रहने का, खाना पीना, घूमना फिरना करके आपको मेरे हिसाब से ना 40-45,000 में भी आप निपटा सकते हो, अगर आपको फ्लाइट्स कम में मिली और आपने बहुत अच्छी डील में उसको बुकिंग की हो तो। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बता भी दूंगा ऑप्शंस क्या है जैसे आप कर सकते हो। तो इसका ब्रेकअप आपको दे देता हूँ मैं।
आप देखोगे तो फ्लाइट्स को माइनस करोगे तो आपका दिन का रहने के लिए हॉस्टल में आपका 700 to 800 रुपीज जाएगा। खाना पीना में सेम आपका 700-800 रुपया जाएगा। और घूमने फिरने का एक मेजर एडवांटेज जो तीनों सेगमेंट को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप वहाँ पे एक जो टर्किश पास आता है जिसमें आपको सारे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स कवर हो जाते हैं, वो आपको राउंड अबाउट 5,000 रुपये में आ जाता है। तो आपको किधर भी कोई भी टाइप की फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत वर्थ इट है क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आपको एडिशनल फीस भरते रहना पड़ेगा। तो वो आपके लिए वन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी इतना महंगा नहीं है, बस से आप ट्रैवल करोगे जो वहाँ पे काफ़ी डिसेंट है, तो आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से दिन का अगर आप 2 से 2,500 रुपया पकड़ के चलोगे 5 दिन का, तो आपको आराम से उसमें बजट में 12,500-13,000 में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। फ्लाइट एंड वीज़ा के खर्चे अलग। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप फैमिली ऑफ 4 में जा रहे हो या ग्रुप में जा रहे हो 4 का, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा। इसमें आपको जैसे मैंने बताया फ्लाइट्स और वीज़ा के खर्चे तो आपको स्टैंडर्ड आने वाले हैं। इसमें रहने की जहाँ तक बात करूँ तो ट्विन शेयरिंग में अगर आप करोगे या इवन एक बड़ा डीलक्स रूम भी लोगे जिसमें 4 लोग को अगर रखने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको एनीवेयर बिटवीन 3,000 to 5,000 रुपीज़ में बहुत बढ़िया होटल्स मिल जाते हैं जिसमें आपका पूरा मतलब एक 4 लोगों का ग्रुप आराम से रह सकता है। वंस अगेन खाने पीने का जैसे मैंने बताया, अगर आप ग्रुप में हो तो आप पकड़ लो पर पर्सन का आपको पर दिन 500 to 600 रुपीज़ जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बोला वो जो टर्किश पास है फॉर ऑल साइट सीइंग, वो तो आपको इंडिविजुअली लेनी पड़ेगी। फैमिली के लिए कुछ ऑप्शन है तो आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहे हो। तो सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो आपका वंस अगेन 6 से 7,000 रुपया फॉर अ फैमिली खर्चा होने वाला है दिन का, जिसमें आपका बहुत सारा चीज़ जैसे कि साइट सीइंग, फूड, स्टे, सारा चीज़ कवर हो जाता है। सो विच शुड नॉट बी अ बैड डील इफ यू आर गोइंग फॉर अ वीक्स टाइम। लास्ट में अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप लग्जरी ट्रैवल में इंटरेस्टेड हो या हनीमून के हिसाब से जा रहे हो तो आपका क्या खर्चा होना चाहिए। तो देखिए लग्जरी ट्रैवलर्स के लिए तो स्काई इज द लिमिट, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ व्हेन इट कम्स टू मनी और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी। पर अगर आपको एक डिसेंट अगर एक बॉल पार्क फिगर बोल के चलूँ तो मेरे हिसाब से दिन का आप 10,000 रुपया पकड़ के चलें, जिसमें आपको एक अच्छी खासी होटल रूम मिल जाएगी 5 स्टार कैटेगरी की। तो अगर आप लग्जरी ट्रैवल के हिसाब से सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको दिन का 10 से 15,000 मिनिमम पकड़ के चलना चाहिए फॉर अ कपल, जिसमें आप बहुत ही आराम से बहुत शानदार ट्रिप करके भी आ सकते हो। ओके, तो अभी टर्की में घूमने फिरने और खाने पीने का सीन क्या है वो भी आपको एक बता देता हूँ। तो टर्की में देखिए मेजर डेस्टिनेशन तो आपको सब जगह पे ही आएगा। मैं आपको कहूँगा जो मोस्ट इंडियंस जाते हैं वो होगा टर्की में। आपको इस्तांबुल में 2 या 3 दिन आप स्पेंड कर सकते हो और उसके अलावा कैपेडोशिया में आप 1 या 2 दिन डाल सकते हो अगर आप 5 दिन का कर रहे हो टूर। तो इससे ज़्यादा दिनों का आप करने का प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पे और बहुत सारे जगह हैं, वो तो ऐड ऑन होते रहेगा, उसके हिसाब से खर्चे भी करेंगे। आपको मैं टर्की में इस्तांबुल इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेजर टूरिस्ट साइट्स है जो बहुत ही अच्छी है और आपको विजिट करना ही चाहिए। और कैपेडोशिया का एक बहुत ही यूनिक सा अलग जगह है जहाँ पे हॉट एयर बलूनिंग होती है जो वर्ल्ड की वन ऑफ दी बेस्ट रहती है। तो आपको वहाँ पे पर पर्सन का हॉट एयर बलून करने का एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 12,000 रुपीज़ के बीच में खर्चा आएगा, विच इज़ अ मस्ट सी एंड डू एक्टिविटी व्हेन यू आर इन टर्की। खाने पीने की अगर आपको बताओ तो खाने पीने में आपको अगर नॉनवेज खाने को पसंद है और आपको कोई भी टाइप की डाइटरी आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आपको टर्की बहुत पसंद आएगा। वहाँ के कबाब्स अमेजिंग है और फूड बहुत ही बढ़िया है। वेजिटेरियंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेडीमेड जो प्री मेड मील्स रहती है जो आप गर्म पानी में डाल सकते हैं, जैसे कि हल्दीराम में ITC का आता है। अगर आप प्योर वेज हो तो वो आप लेके जाइए जस्ट इन केस, क्योंकि आपको एकदम ही प्योर वेज ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है टर्की में। इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स तो आपको जैसे हर दुनिया के कोने में रहते हैं वो रहेंगे, तो आपका प्रेफरेंस है एट द एंड ऑफ द नाइट कि आपको कहाँ जाना है और क्या आपको खाना है। ऑल इन ऑल आपका जैसे मैंने बताया 500 to 700 रुपीज पर डे में आप मोर देन हेल्दी पोर्शन ऑफ मील खा सकते हो व्हेन यू आर इन टर्की। सो दैट वाज अ वीडियो ऑफ टर्की गाइस। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है आपको बताने के लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू कि अगर आप टर्की जैसे कंट्री में जा रहे हो, भले थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से पर इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो। इट इज़ अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन, काफ़ी रोमांटिक सा भी है और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा सीन है वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो आई होप पसंद आया होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद द फ्रेंड्स गाइस। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रैवलिंग बंदा आउट।